आप सभी का मेरे YouTube चैनल फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वेलोसिटी और स्पीड। तो हम आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि वेलोसिटी और स्पीड क्या होती है, उसमें डिफरेंस क्या होता है, इसके एसआई यूनिट्स और एक्सेट्रा बाकी चीज़ और सीखेंगे, और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी सीखेंगे। और उससे हम फार्मूले यूज़ करना सीखेंगे, उसका फार्मूला। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ वेलोसिटी और व्हाट इज़ स्पीड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ स्पीड। यू नो व्हाट इज़ स्पीड? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। स्पीड की डेफिनेशन ये है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, उनसे ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर्ड किया है पर यूनिट टाइम पे। और पर यूनिट टाइम में जो उसकी एसआई यूनिट होगी, सपोज मैं आपको इससे समझाता हूँ लाइक दिस। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और कोई एक इधर से ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस कवर किया है, पर इसने डिस्टेंस तो कवर कर लिया, बट पर यूनिट टाइम मीन्स उसने पर यूनिट टाइम पे कितना उसने डिस्टेंस कवर किया। और यूनिट टाइम क्या होती है? मीटर पर सेकंड, जो उसकी ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। जैसे बोलते हैं ना मैं स्पीड कितनी, तो बोलते 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, ये ऐसा होता है। इट इज़ नोन एज ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड। तो इसी के ऊपर है पूरा टॉपिक। तो लेट्स बिगिन। अब स्पीड तो समझ गए आप सब, अब इसके हम यूज़ करना सीखेंगे फार्मूला। तो उसका फार्मूला होता है आपका स्पीड एस इज इक्वल टू, सॉरी अगर आप बाय फिज़िक्स की लैंग्वेज में लिखोगे तो फिज़िक्स में लिखा जाता है, इसका जो डिनोटेड है मीन्स स्पीड जो डिनोट की जाती है वो किया जाता है आपका स्पीड डिनोट किससे, बताओ जल्दी, किससे डिनोट किया जाता है? वो डिनोट किया जाता है v से। अंडरस्टूड? वो डिनोट किया जाता है v से, v से। सो ये v इज इक्वल, ये स्पीड है, तो v इज इक्वल टू डी किससे की यूज़ की डिनोट किया जाता है? एस से अपॉन टी टाइम। अब स्पीड जैसे हमें डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, सपोज 10 और टाइम दिया है 2 सेकेंड, मीन्स एक ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर पे 10 मीटर पे 10 मीटर उसने 2 सेकेंड में कंप्लीट किया। तो उसकी स्पीड कितनी होगी? सो उसकी स्पीड कितनी होगी? 2 कैंसल आउट 5 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड होगी, तब जाके उसने 10 मीटर 2 सेकेंड में कवर अप किया। ये इसका हम फार्मूला यूज़ कैसे करते हैं हम इसका, अब आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ते वेलोसिटी की तरफ। ओके, वेलोसिटी की ओर बढ़ते हैं। सो वेलोसिटी, यू नो व्हाट इज़ वेलोसिटी? ये सेम है, स्पीड ही होती है वेलोसिटी भी। तो इसे भी हम और अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं। इसका डेफिनेशन ये है कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ डेफिनेट डायरेक्शन मीन्स ये स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट की एक स्पीड होती है, बट इसमें डायरेक्शन यूज होता है। मीन्स ये एक स्पीड है तो डायरेक्शन, एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है उसकी, इस ऑब्जेक्ट की। तो उसी डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है उसे वेलोसिटी कहते हैं। और इसका भी जो डिनोटेड साइन होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। अंडरस्टूड? मीटर पर सेकेंड होता है। सो अब हम इसके फार्मूला भी यूज़ करना सीख जाते हैं। ये आपको याद रखने पड़ेंगे मीटर पर सेकेंड। तो मैं आपको इजी मेथड भी बताऊंगा इसको याद करने का। सो अब वेलोसिटी v डिनोटेड बाय v, और डिस्प्लेसमेंट, इसके जो फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये फार्मूला है।
तो अब हम जैसे यूज़ करते हैं डिस्प्लेसमेंट, मैंने जैसे आपको समझाया था, जैसे 200 मीटर का हमने उस वक्त डिस्प्लेसमेंट हमने नोट किया था। चलो 200 मीटर लेते हैं और टाइम कितना है हमारे पास, टाइम चलो 10 सेकेंड लेते हैं। उसमें मीटर सेकेंड में होगा, मैं आपको बताऊँगा चेंज के, अगर किलोमीटर पर आवर में होगा तो क्या करेंगे हम उसको। तो ये वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी अगर हमें निकालनी हो तो डिस्प्लेसमेंट हमें 200 मीटर दिया और सेकंड में 10 सेकंड दिया हुआ टाइम में, तो कैंसिल आउट दिस, 0 से 0 गया। अब वेलोसिटी कितनी आई 200 और उसका यूनिट क्या था, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड। और कई बार एनसीईआरटी किताब में जैसे मैंने देखा है कि एनसीईआरटी क्लास 9 की किताब में जो फिज़िक्स का है ये चैप्टर मोशन, इसमें ऐसा दिया रहता है लाइक दिस 10 मीटर सेकेंड, ऐसा दिया जाता है। इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है, मीन्स ये क्या है, ये कुछ नहीं है, इसे आप चेंज करके मीटर 10 मीटर पर सेकेंड, जैसा आपने इसमें सीखा होगा, आपने प्रीवियस क्लास में सीखा होगा कि अगर ये है, इसमें अगर कोई वैल्यू नहीं दी हो तो उसे 1 हम डिनोट करते हैं। अगर इसे हम अगर ऊपर लें तो ये माइनस में हो जाता है, इसका साइन चेंज हो जाता है। बट अगर हम इसमें ये लगाते हैं तो तब भी डिवाइड में है, इसीलिए इसमें फिर कोई उस वक्त कोई साइन नहीं आएगा जब हम इसके बीच हम कोई लाइन क्रिएट कर दें। अगर लाइन क्रिएट नहीं की हमने, लाइन नहीं बनाई, तो आपको -1 लिखना ही पड़ेगा और जिससे ही होगा। अंडरस्टूड। तो जैसे हमने ये फार्मूला यूज़ करना सीख लिया, 10 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो अब आते हैं हम चेंजिंग में। मीन्स अगर सपोज आपको दिया गया कि 20 किलोमीटर पर आवर इन 1 आवर, मीन्स 20 किलोमीटर जो है 20 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया, सुन रहे हो, 20 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया कितने में, 1 घंटे में। 20 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया 1 घंटे में। तो इसमें पूछा जाए अगर स्पीड कितनी है, तो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है, बट ये चेंज नहीं करेंगे। बट ये आंसर को हमें पहले डायरेक्ट नहीं करेंगे। अगर हम सपोज डायरेक्ट कर लिए, बहुत बच्चे क्या करते हैं, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं मेरे साथ ही बहुत बार ऐसा हुआ है कि 200 किलोमीटर में दिमाग से निकल जाता है। तो ये ध्यान रखना है और हाइपर नहीं होना है, एकदम ठंडे दिमाग से पेपर देना होता है। 200/1 टाइम 1, इसमें क्या लिख देते बच्चे, 200 किलोमीटर पर आवर। अरे ज़रा ये तो सोचो कि अगर 200 किलोमीटर पर आवर हो रहा है और उसका क्वेश्चन में ही दिया है 200 किलोमीटर, वो भी हाउ मच सेकेंड, सपोज 1 आवर दिया हुआ है, तो 1 आवर में अगर हम 20 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, तो बच्चे क्या कर देते हैं, चेंज करना ना करके ऐसे कर देते हैं और 20 किलोमीटर पर आवर लिख देते हैं। ये रॉन्ग है, दिस इज़ रॉन्ग। बहुत बार ऐसा होता है, पर ये भी सोचने वाली बात होती है कि ये हो कैसे सकता है, मतलब डिस्टेंस ही किलोमीटर में आ रहा है, नहीं, ये रॉन्ग है। तो हम इस वक्त इस सिचुएशन में क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हम किलोमीटर पर आवर को चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड, क्योंकि जो इसकी एसआई यूनिट होती है, डिस्टेंस की हो या वेलोसिटी में हो, इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड ही होती है। और एवरेज स्पीड और वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी की भी जो ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकंड ही है। सो मीटर पर सेकंड में ही हमें लिखना पड़ता है, तो मीटर पर सेकंड में ही हमने इसे चेंज करना होता है। अब चेंज करने का कैसे करेंगे, आज किताब में अच्छे तरह कि वी हैव टू चेंज इट इनटू मीटर पर सेकंड। सो किलोमीटर टू मीटर पर सेकंड, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू सेकेंड्स में करना है। हाउ मैनी सेकेंड इन 1 आवर, 3600 सेकेंड, मतलब 3600 सेकेंड्स इन 1 आवर। सो
देन व्हाट वी हैव टू डू, किलोमीटर के वैल्यू सबसे ऊपर आता है तो किलोमीटर, आर के नीचे 36। अब हमें किसका निकालना था, हमें किसका में चेंज करना था सेकंड में, मीन्स किसको हमें चेंज करना था, डिस्टेंस को। डिस्टेंस कितनी थी 200, ठीक है ना, 20 थी डिस्टेंस, तो हमें 20 को चेंज करना है, तो 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 ये गया। अब बचा कितना 100/36 इंटू 2, ये वेरी सिंपल है, 2 से 2 218 36। अब बचा कितना 100 और 18, 100/18, हमारे 100/18 लेफ्ट बचा, तो 100/18, 100/18 को भी आप सॉल्व आउट करो, ये वेरी इजी, 2 से कैंसिल आउट होने वाले, 250 2 9। अब इधर आप ये आ गया ना, नो प्रॉब्लम, इससे आप पॉइंट में भी आ सकता है स्पीड, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप इसे कीजिए, आप पॉइंट सॉल्व आउट कीजिए, इससे आप पॉइंट में भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। 2 मिनट, हाँ वेट अ मिनट, हाँ पॉइंट में सॉल्व आउट करते हैं, 15.9 है, कीजिए पॉइंट में सॉल्व आउट, क्या आएगा 9 बाय 45, 5 इधर, पॉइंट इधर, 0 सेम, तो आप वापस वही करोगे तो वो सेम आना है 5 5, तो एक बार आप 2 बार 5 लिख दीजिए, तो जो इसका आंसर आएगा, जो इसका आंसर ये आने वाला है वो यही होगा आंसर, जो इसका आंसर है वो होगा 5.55 मीटर पर सेकेंड, या तो आप इसे 5.5 मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो, इसे आप 5.5 मीटर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड को आप ऐसे भी लिख सकते हो 5.5 मीटर सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हो। अंडरस्टूड, इतने मेथड है इसे सॉल्व करने के, इसके इतने आंसर है, ठीक है, आंसर एक ही आएगा, बस इसके जो सिंबल्स यूनिट्स है वो चेंजिंग होगी, जो उसकी यूनिट्स है आप ऐसे कर सकते हो। अंडरस्टूड, ऐसे ही सेम आप वेलोसिटी में करोगे, तो इसमें फ़र्क इतना ही है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट होता है और स्पीड में डिस्टेंस कवर होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। आपने बहुत ही जूनियर क्लास में आपने एवरेज पढ़ा होगा, एवरेज निकालना, तो एवरेज निकालना तो सबको आता होगा। जैसे मैं एक और माइनर एग्जांपल देता हूँ कि जिससे आप समझ जाओ एवरेज क्या होता है। जैसे हमें एक 2 दिया है, एक 3 दिया है, एक 5 दिया है, अब बोल दिया कि इसका एवरेज सपोज ये रुपीज़ में है, सपोज जो ये है ₹2, ₹3, ₹5, अब बोल दिया कि इसका आपको एवरेज निकालना है, एवरेज रुपीज़। अब आप कैसे निकालोगे, तो उसके निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो ये है कि टोटल नंबरिंग है, जैसे टोटल रुपीज़ जितना है, ये 2 + 3 + 5 अपॉन 2 हो जाता है, अपॉन क्या हो जाता है 2 में आ चले जाता है 2। वैसे तो कोई टाइम नहीं है, जैसे स्पीड में क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, इसमें कोई टोटल दिया नहीं रहता, तो इस मायने में हम क्या करते हैं अपॉन 2 कर देते हैं। अपॉन 2 करने पे क्या आंसर आएगा वो देखते हैं। ये 2 + 3 5 + 5 10, 10/5, 5 1 5, 5 2 10, तो उसका जो एवरेज रुपीज़ है वो 2 रुपीज़ आ रहा है। तो सेम डिस्टेंस में हम ऐसा करते हैं कि सपोज़ हमें बहुत सारे डिस्टेंस 2 30 और 50 हमें डिस्टेंस दिया है, सपोज़ ये हमें डिस्टेंस दिया है, और अब हमें इस डिस्टेंस को क्या करना है, इसका एवरेज डिस्टेंस निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। इतना डिस्टेंस दिया है और उसमें दिया है कि जो 200 है,
वो 5 सेकंड में कवर हो रहा है, ये 10 सेकंड में कवर हो रहा है और ये भी 5 सेकंड में कवर हो रहा है। अब हमें निकालना है इसका वो एवरेज स्पीड निकालने की। वो भैया वो चल तो रहा है, कितने स्पीड में चल रहा है वो। तो अगर हमें इतने सारे दिए रहते तो एवरेज स्पीड निकलती है। तो एवरेज स्पीड निकालने का सेम वही फॉर्मूला होता है जैसे हमने अभी समझा था माइनर वाला क्वेश्चन। तो 20 + 30 = 50, 50 + 50 100, और ये आपका हो जाता है 10 10 20। तो 100/20 कर दीजिएगा जल्दी। प्लस करना है आपको, पूरा दिखाना है, शॉर्टकट ट्रिक ये मत अपनाइएगा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये सिर्फ आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पे ऑप्शनल होते हैं और टाइम कम होता है उसमें आप यूज़ करते हो। स्कूल में कभी मत करना ही है, डायरेक्ट फार्मूला लगाना पूरा अच्छी तरह। तो शुरू करते चलो। 100/20, 1 0 0 कैंसिल आउट, 2 1 2 5। तो जो इसकी एवरेज स्पीड निकल रही है वो मीटर मीन्स जो इसकी एवरेज स्पीड निकल रही है वो निकल रही है, ये इसकी निकल रही है एवरेज स्पीड 5 मीटर/सेकेंड। 5 मीटर/सेकेंड इसकी भी जो ये होता है मीन्स ऐसा यूनिट वो भी मीटर/सेकेंड में होता है। तो 5 मीटर/सेकेंड, 5 मीटर/सेकेंड का निकल रहा है बिकॉज हमने ये लिया था फिगर अप। तो जैसे 0 से 0 2 2 5, तो 2 5 जो ये है, ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो कॉलम ये हमने लिया है। सो इससे हमारा एवरेज आ गया। आप वेलोसिटी में हम ये करते हैं बच्चों की, हम वेलोसिटी में हम ये करते हैं, देखिए वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का वो मीटर/सेकेंड ही होता है, पहली बात ऐसा यूनिट। इसमें ये होता है कि जो इनिशियल है, इनिशियल मीन्स u प्लस फाइनल v/2, एक ये फॉर्मूला है। ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं जब जो वेलोसिटी होती है वो यूनिफॉर्मली रेट चेंज होती है। आप ये समझ लीजिए कि जो इसका फॉर्मूला है इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू। अब जब हम सपोज इनिशियल हमें दिया है 10 और फाइनल दिया हमें 10, फाइनल 10 दिया है मीन्स फाइनल 20 दिया है, सपोज 20 दिया, और इनिशियल जो हमें वेलोसिटी दी है 10 दी है, इसे अपॉन कर दो 2 से। तो 30/2 ये आपका 15, इसका आंसर आता है 15। तो 15 मीटर/सेकेंड, 15 मीटर/सेकेंड इसका आंसर है। आप इन दोनों में से कोई सब एज पर योर सुटेबल, जैसा आपको सुटेबल लगता है वैसा आप कीजिए, कोई इसमें फोर्स अपनी है। तो इतना आप सब समझ गए। मैं जो आपसे पहले बोला था वीडियो स्टार्ट करने से, क्योंकि मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इसको रिमेंबर रखने के लिए। तो वो यही है शॉर्ट ट्रिक की, जो ऐसा यूनिट होती है भला वो स्पीड की हो, भला वो वेलोसिटी की हो, या तो अब इन दोनों का एवरेज का हो, इन दोनों की एवरेज का हो, वो सब वेलोसिटी सेम रहती है मीटर/सेकेंड ही सेम रहती है। बस एक ही में डिफरेंस रहता है, वो एक्सेलरेशन होता है। उसका हम टॉपिक आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, उसका वो टॉपिक ही ख़त्म हो रहा है स्पीड और वेलोसिटी का। और आपको कोई भी डाउट या दिक्कत आ रही है, मेरे वीडियो के क्वालिटी सही नहीं है या मेरे समझाने का वे सही नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मेरी कमज़ोरी क्या है, तो उस पर मैं अपनी इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। सो जाते जाते यही कहूँगा कि प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को, साइंस विद मोहित। थैंक यू।